Hello friends, how are you? Hello students. By the demand of some of the students and some of people, I just starting tenses. Okay. So और मैं भी ऐसा मानता हूँ. I suppose that learning grammar begins with tenses. बाकी चीज़ें हम बाद में सीख सकते हैं क्योंकि अगर आपको छोटे मोटे sentences बनाने आ जाते हैं तो उससे क्या होता है, आपको एक्साइटमेंट होता है एंड इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन यू एंड यू स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट वर्किंग विद इट. ओके, नाउ हम लोग सीधे टेंस स्टार्ट करेंगे. टेंसेस, टेंस का मतलब इसको हिंदी में काल बोलते हैं. काल मतलब समय. काल मीन्स समय, टाइम. टाइम कैसा टाइम? व्हेन वर्क इज डन. काम कब होता है, कब होगा या कब हो रहा है, तो ये टेंस हमको बताता है. और टेंस जब हम पढ़ते हैं तो इसको तीन टेंस होते हैं. प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो हो गया है, और फ्यूचर टेंस जो होने वाला, जो होगा. ये टेंसेस में हम लोग ये तीन टेंसेस हैं, 1, 2 and 3. अगेन इनमें से एक एक टेंस के 4 हिस्से कर दिए हैं हमने. अब जब प्रेजेंट टेंस है उसके भी 4 हिस्से हो जाएंगे. इन सब टेंसेस के 4 हिस्से हो जाएंगे, सब के 4 हो जाएंगे. ये सिंपल हो गया या इंडेफिनिट, सिंपल या इंडेफिनिट बोलेंगे इसको. दूसरा कंटिन्यूअस हो जाएगा. तीसरा परफेक्ट एंड चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब देखिए प्रेजेंट को, अब इन तीनों को हम ऐसे कर देते हैं ये. तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया या सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर का इंडेफिनिट ये हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस ये हो गया, फ्यूचर परफेक्ट ये हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हो गया. यानी हर टेंस के 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो जो हम लोगों को इंडिया में जो चलता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसके अकॉर्डिंग लोगों ने और विद्वानों ने, जीनियस लोगों ने इसके रूल्स बना रखे हैं. इसके रूल्स ऐसे बना रखे हैं कि हिंदी लर्नर्स के लिए तो टेंसेस सीखना बहुत ही ईजी है, बिकॉज हिंदी में जो जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं उन एक टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में रूल्स के अकॉर्डिंग फिट किया गया है एंड दैट इज वेरी इजी टू लर्न. सो टेंस, दैट्स व्हाई टेंस इज इम्पॉर्टेंट. ग्रामर ट्रांसलेशन इज वर्किंग इन इंडिया. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू आप इंग्लिश ज़्यादा जल्दी से सीख सकते हैं. इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, सम पीपल से दैट कि बोलते जाओ और आप सीख जाओगे. ये भी सही है, बट इन इंडिया हिंदी वेयर हिंदी स्पीकर्स आर मैनी, उनके लिए तो यही समझना पड़ेगा कि पहले हम हिंदी में सोचते हैं और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं. इसके रूल्स हैं एंड दीज रूल्स इफ यू फॉलो यू विल स्पीक, यू विल लर्न स्पीकिंग फ्लुएंटली. डू यू अंडरस्टैंड? हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट पे आएंगे, प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद प्रेजेंट में भी सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट या इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. टेंसेस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये टेंसेस हम यूज क्यों करते हैं. तो सबसे पहले कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें 2 चीजें होती है, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट. 3 चीजें हो गई. सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जो काम करता है. वर्ब मीन्स वर्क, जो एक्शन है, वर्क, और इसको कहते हैं एक्शन. और ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पे काम होता है. ऑब्जेक्ट मीन्स वर्क इज डन फॉर, जिसके लिए काम किया जाता है. जैसे मैं पानी पी रहा हूं, सपोज आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं, मान लो मैंने लिख दिया, तो आई तो डूअर हो गया, काम करने वाला है, काम करने वाला. और इसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. ड्रिंक क्या हो गया? पीने का काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? काम है. काम मीन्स दिस इज वर्क. एंड वाटर इस पे काम हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड
ऑब्जेक्ट। और अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सही है तो आपका सेंटेंस सही बनेगा। ओके। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है, सबसे पहले इसकी पहचान है। पहचान क्या है? जिन जिन सेंटेंसेस की में के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, और ता हूं, मैं खाना खाता हूं, ऐसा आता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो मैंने अभी डूअर बताया था, डूअर दो होते हैं, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट वाले होते हैं और दूसरे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के, प्लूरल्स के। दोनों के लिए आपने अलग अलग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। एक ही रूल से दोनों का काम नहीं होगा। हिंदी में भी जैसे हम कहते हैं कि वे खाना खाते हैं, मैं खाना खाता हूं, तुम खाना खाते हो, लेकिन जब थर्ड पर्सन की बात आती है, वह खाना खाता है, वह जाता है, जिसको हम कम समझते हैं, उस पर हम कहते हैं कि वो ऐसा करता है। अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका रूल अलग हो जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट का रूल अलग हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा जो एक है, ओनली वन सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट, एक है, जो एक है। जैसे मान लो ही हो गया, बेसिकली सी, इट भी बोलते हैं। और मान लो सपोज हमने कोई नाम लिख दिया रोहन, सिंगल है। टीचर, टीचर इज सिंगल, एक है। सपोज काव, काव इज सिंगल। सपोज द प्राइम मिनिस्टर, सिंगल, एक है ना ये। द सन, ये एक है। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूल फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। अब दूसरा जो प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, इसमें आता है आई, आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, जो ज्यादा है ना, मोर देन वन, यू, दे, और सपोज चिल्ड्रन, बच्चे ज्यादा हैं, सपोज बॉयज, सपोज डॉग्स, एटसेट्रा, जो एक से ज्यादा है। प्लूरल मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन। दो रूल्स हमने आपको बनाने हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि काम करने वाला कौन है। एक वाला एक है, सिंगल है, या एक से ज्यादा है। अगर सिंगल है तो उसके लिए हम लोग रूल बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिख देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड देन उसमें या तो एस जोड़ देंगे या ई एस जोड़ देंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है। जैसे मैंने कहा, इनमें से हम कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं। हमने कहा टीचर, तो सब्जेक्ट टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट इज टीचर, पढ़ाता मीन्स टीच। अब टीच में सी एच है तो उसके बाद ई एस लगेगा, टीचेज, और ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। टीचर टीचेज इंग्लिश, टीचर टीचेज इंग्लिश। अभी हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट पे ही पहले फोकस करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट पे ही पहले फोकस करेंगे, क्योंकि एक बार एक ही प्रैक्टिस हो जाए, यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल कि रोहन घर जाता है, घर जाता है। रोहन इज, सब्जेक्ट इज रोहन, सब्जेक्ट। जाने को क्या बोलते हैं? गो, गो पे क्या लगेगा? यस, गोज। कहां जाता है? घर। रोहन गोज होम। ठीक है। काव का एग्जांपल लिखते हैं। गाय घास खाती है, काव। ईट, ईट में ऐसे लगेगा, ईट्स ग्रास। ओके। और द सन, सूरज पूरब से उगता है, तो सब्जेक्ट इज द सन। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। क्या हो गया? राइज, सब्जेक्ट वर्ब इज राइज, तो इसमें एस। इन, पूरब में, द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। हमने कहा कि बच्चा खेलता है, चाइल्ड, सब्जेक्ट इज चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब इज प्ले,
प्ले में क्या लग जाएगा ऋषभ? प्लेज। ओके, चाइल्ड प्लेज। और मैं एक चीज और बोलता हूं कि बिल्ली चूहे को मारती है, क्या सब्जेक्ट? कैट। मारने को क्या बोलते हैं? किल। किल में क्या लग जाएगा? किल्स। रैट, कैट किल्स रैट, कैट किल्स रैट। ओके, कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? विच टेंस? विच टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, थोड़ा बंद करो, ये कट जाएगा बाद में। नाउ सम मोर एग्जांपल्स हम और देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सो आपने सब देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस एस और ई एस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर एक है, सिंगुलर मींस एक सब्जेक्ट है, जैसे ही गो नहीं होगा, ही गोज, शी प्लेज और इट रेन्स। ओके, जैसे ये रैबिट है, रैबिट मूव्स, रैबिट रन्स, रैबिट रन्स। पंखा चलता है, फैन रन्स। ओके, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर ड्राइव्स अ कार। टीचर मैथ्स पढ़ाता है, टीचर टीचेस मैथमेटिक्स। ऐसे वो गेट खोलता है, ही ओपन्स द गेट। और जो पियोन है वो घंटी बजाता है, द पियोन रिंग्स द बेल। सर हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं तो क्या होगा? सब्जेक्ट इज सर, वर्ब क्या है? टीच, और ईएस लगेगा टीचर, हमको मीन्स आस, और इंग्लिश, सर टीचेज आस इंग्लिश। ओके, अब हमने सपोज मैंने कहा कि भाई जो गार्डनर है वो पौधों को पानी देता है, तो हाउ टू स्पीक? द गार्डनर, स्पीक नाउ। हाँ, वाटर पानी देना, वाटर वाटर्स आ जाएगा। द प्लांट्स। ओके, चलो शॉपकीपर सामान बेचता है, द शॉपकीपर, स्पीक नाउ। द शॉपकीपर sells the सामान, goods, items, products, goods. Okay, one more example कि मार्केट बहुत अच्छा दिखता है, बोलो। मार्केट लुक्स, मार्केट, स्पीक। मार्केट लुक्स वेरी beautiful or very good, we can say. Very good, we can say. Understand? Now recap, we will see recap.